दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी एजिंग पॉपुलेशन पर मुश्तमिल है और एजिंग से रिलेटेड एक बड़ा मसला जो पूरी दुनिया में एक अफरीत की सूरत इख्तियार कर चुका है वो है डिमेंशिया का। डिमेंशिया प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स, यानी ये दिमाग के जो सेल्स हैं उनको एक दीमक की तरह खाना शुरू कर देती है ये बीमारी। उसके नतीजे में ब्रेन सेल्स वन बाय वन डिके होना शुरू हो जाते हैं, खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इससे याददाश्त भी मुतासर होती है और उसके अलावा हम अपनी डेली फंक्शनिंग के जो काम काज करते हैं वो सब मुतासर होते हैं। एक तरह से हम अपनी आइडेंटिटी और शिनाख्त ही खो बैठते हैं। हमारा जिस्म तो जिंदा रहता है लेकिन हमारा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये मसला और भी ज्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की जा रही है। नई रिसर्चेस ये कहती हैं कि डिमेंशिया को 40% हम कंट्रोल कर सकते हैं अ फ्यू लाइफस्टाइल चेंजेस की मदद से। और ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। ब्रेन स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म में तब्दीलियां तो बहुत ही पहले आना शुरू हो जाती हैं, यानी इससे पहले कि सिम्टम्स अपीयर हों डिमेंशिया के क्लियर कट जो विजिबल हैं और जो हम डिटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हमारे घरों के बुजुर्ग जो अपने नाम भूल जाते हैं, आपका नाम भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि मैंने खाना खा लिया है या खाना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बीमारी और ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती है, यहाँ तक कि वो टॉयलेट में जाना और अपनी जो जरूरी रोजमर्रा के काम है वो भी इंजाम देने से कासिर हो जाते हैं। बीमारी की इस सूरत हाल से बहुत पहले, तकरीबन 2 डेकेड्स पहले, 20 साल पहले से ये जो प्रोसेस है डिजीज का ये स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम इस डिजीज को अर्ली डिटेक्ट कर पाते हैं तो हम अर्ली इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं, जिसके नतीजे में ये बीमारी खत्म तो नहीं हो सकती लेकिन स्लो डाउन जरूर हो सकती है। सबसे मेजर सिम्टम नजर आता है वो है मेमोरी लॉस का। डिमेंशिया एजिंग के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है, यानी यंग एज में डिमेंशिया होने का इम्कान नहीं होता लेकिन 65 प्लस एज के ऊपर डिमेंशिया होने का चांस बढ़ जाता है। यहाँ तक कि 85 प्लस में मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो डिमेंशिया का शिकार हो जाती है। एमआरआई मेथड की मदद से ब्रेन को स्कैन करके डिटेक्ट किया जा सकता है कि ब्रेन के सेल्स क्या काम कर रही हैं और उनमें कोई ना कोई डीजेनरेशन हो रही है या नहीं हो रही है। जो मेडिसिन इस्तेमाल की जा रही है डिमेंशिया की मार्केट में वो दवाई है जिसकी मदद से स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस। एमिलॉइड एक सब्सटेंस है, उसको लो डाउन करता है। एमिलॉइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके बारे में यह ख्याल किया जाता है कि ये न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, यानी ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है। और एमिलॉइड अगर कम होंगे ब्रेन में तो डिमेंशिया कम होगा, क्योंकि ब्रेन सेल्स को डैमेज करने वाला सब्सटेंस कम रह जाएगा। लेकिन ये सिर्फ वन एस्पेक्ट है इस बीमारी का, मुकम्मल तरीका इलाज इसका दस्तयाब नहीं है। अब हम आते हैं इसके तरीका इलाज की तरफ। ओवरऑल इस डिजीज को खत्म करना और जड़ से खात्मा करना फिलहाल मुमकिन नहीं है। मेडिसिन में एमिलॉइड को कम करने वाली दवाइयां दी जाती हैं ताकि ब्रेन डैमेज कम से कम हो, डीजेनरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स कम हो। उसके साथ साथ असेसमेंट को ऐड किया जाता है। 60 प्लस ईयर्स की एज पर एक स्क्रीनिंग का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो साइकोलॉजिस्ट एडमिनिस्टर करते हैं और उसके बाद आपको स्क्रीन आउट किया जा सकता है कि आप हाई रिस्क ऑफ डिमेंशिया है या नहीं है। ये ऑलमोस्ट उससे मिलती जुलती बात है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इंसुलिन और ब्लड लेवल और ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि आप बॉर्डर लाइन पर हैं या आप सेफ जोन में हैं और आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है या नहीं है। इसी तरह से ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो साइकोलॉजिस्ट आपको एडमिनिस्टर करेगा और ये बताएगा कि आपको डिमेंशिया होने का इम्कान है या आप सेफ जोन में है। इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो ये है कि हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कोई ऐसी चीजें ऐड अप करें कि जिसकी मदद से ब्रेन डीजेनरेशन का प्रोसेस वैसे ही स्लो डाउन हो जाए। 2020 की ये रिसर्च है और मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज की मदद से ये अंजाम दी गई। ये 12 चीजें हैं जिनको कंट्रोल करने से 40% आप अपनी जिंदगी में डिमेंशिया को कट डाउन कर सकते हैं। यानी आपके अगर जीन्स में भी है डिमेंशिया तो स्टिल इन फ्यू लाइफस्टाइल चेंजेस की मदद से आप डिमेंशिया को कंट्रोल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी यानी मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आप कोई कामकाज नहीं करते तो कोई ना कोई मशक्कत करनी शुरू कर दें। डायबिटीज एक मेजर फैक्टर है। स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, इनफ्रीक्वेंट सोशल कांटेक्ट, वो लोग जो आइसोलेटेड रहते हैं, लोनली रहते हैं, मेलजोल नहीं रखते, उनको डिमेंशिया होने का इम्कान ज्यादा हुआ करता है। मेडिटेरेनियन डाइट एक लफ्ज हम कहते हैं। मेडिटेरेनियन डाइट से मतलब है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी फूड में ऐड करना। ये हम नहीं कर पाते हैं और हमारे यहाँ गोश्त थोड़ी बहुत ज्यादा है और हम सैलड्स अगर हमसे रॉ फॉर्म में नहीं दिखाए जाते तो लीफी वेजिटेबल्स है, पालक है, खीरा है,
और इसके अलावा डिफरेंट सब्जियां, वो तकरीबन तमाम ग्रीन वेजिटेबल्स कहलाती हैं और ये मेडिटेरेनियन डाइट में हुआ करती हैं। ये आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती हैं और हमारे ब्रेन को भी हार्म पहुंचने से, नुकसान पहुंचने से महफूज रखती हैं। रिड्यूसिंग सैचुरेटेड फैट्स, यानी ये जो देसी घी के पराठे खाते हैं ना, ये बंद कर दें बिल्कुल। एंड मीट इनटेक, अपना गोश्त का जिस कदर प्रोटीन बॉडी को चाहिए उससे बहुत ज्यादा नहीं लेनी है। अब इसमें मैकेनिज्म क्या है, प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती है, हमारी बॉडी में प्रोटीन स्टोर करने का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। इसका मतलब है कि हमें फ्रेश फॉर्म में एवरी डे चाहिए, उतनी मिकदार ही चाहिए जितनी हम एक दिन में हजम कर सकते हैं। इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए इसकी उतनी ही इनटेक हम खाएंगे जो हमारी डेली रिकमेंडेड डोज के लिए काफी होगी। चंद एक चीजें हैं, देखिए गिनती में कितनी थोड़ी सी चीजें हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से भी हमारी जो डिमेंशिया है, जो एक मेजर ब्रेन डिजीज है, वो कंट्रोल होने में हमें मदद मिल सकती है। सोशल कॉन्टेक्ट और इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों की मदद करते रहें और लोगों से मदद लेने में भी आर महसूस ना करें। डिमेंशिया बहुत इंक्रीज होती जा रही है और अर्ली जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो उम्मीद है कि आपका बुढ़ापा खुशगवार गुजरेगा।